बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों की मुबारकबाद के साथ आपको वेलकम कहते हैं लाहौर रंग की खुसूसी ट्रांसमिशन में। मैं हूं रूबा अरूज और जहां जहां जिंदा दिलाने लाहौर हमें देख रहे हैं को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मेरे साथ मौजूद है राय साकिब। राय साकिब, आपको भी ईद की खुशियां मुबारक हो। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ। नाज़रीन, रूटीन में जिस तरह रूबा अरूज मॉर्निंग शो करती हैं उसी फ्लो में कि मेरा नाम लेना भूल गई। एंड में इनको याद आया कि आज मैं भी कुर्सी पर साथ बैठा हूँ। एनीवेज, आप तमाम लोगों को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान स्टूडियोज में डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, खुशियों के अंदर अल्लाह ना करे कि कभी हम ट्रेवल करते हुए कोई हादसा पेश आ जाए तो जो सबसे पहले नंबर आपके जहन में आता है वो डॉक्टर साहब के डिपार्टमेंट का होता है 1122। अब ईद का दिन है तो ईद के दिन हल्ला गुल्ला होना लाजमी है। मेरे साथ डॉक्टर साहब के साथ दीबा साहिबा मौजूद हैं, सिंगर हैं। आपको और मुझे कुछ गा के भी सुनाएंगे आगे चल के, और इसको मजीद हम खुशियों को आपके साथ शेयर करते चलेंगे। आप दोनों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। और साथ ही साथ तशरीफ हमारे पास जो पैनल में मौजूद है, खुरम गुजर मौजूद हैं जो कि सोशल वर्कर हैं और आज ईद बड़ी जबरदस्त तरीके से मना रहे हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन ये है कि इन्होंने शेर भी पाले हुए और इसलिए हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं इनसे। और साथ साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शेर मियादाद मौजूद हैं, फोक सिंगर हैं और एक नाम बना रखा है लिविंग लेजेंड। अगर हम इन्हें कहें तो गलत ना होगा। तो आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने के लिए। जी राय साकिब, क्या बातें होंगी आज? सबसे पहले रूबा, व्हाट आई वांट टू नो पर्सनली, मुझे ये लगता है कि वो सवाल जो बीइंग पाकिस्तानी मेरे जहन में आते हैं, हमारे नाज़रीन के जहन में भी वैसे बहुत सारे सवालात होंगे कि सोसाइटी का हिस्सा है, बहुत सारे सवालात आते होंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, रेस्क्यू 1122 की तरफ से सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि सब लोग महफूज रहेंगे और जब मोटर बाइक पे बहुत ज्यादा लोग बिठा के गलत ड्राइविंग नहीं करेंगे ताकि रेस्क्यू 1122 को रिस्पॉन्ड ना करना पड़े। डॉक्टर साहब, 1122 आती है ना तो सबसे पहले दिल से दुआ निकलती है। दीबा किरण हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल हमें जबरदस्त सा गाना भी सुनाएंगी। दीबा, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? आपने यहाँ बुलाया, बड़ी अच्छी गुजरी है, इतने अच्छे लोगों से तारुफ हुआ है, इतने बड़े बड़े सिंगर माशाल्लाह बैठे हुए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती लम्हात जो है वो कुछ हमारे लिए भी निकाले और हमारे जो नाज़रीन है जिंदा दिलाने लाहौर उनके लिए निकाले, तो यकीनन वो भी आपसे सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा ईद की मुबारकबाद ले लेते हैं खुरम गुजर साहब से। खुरम गुजर साहब, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये जो ईद है ना, एक्चुअली ये हम लोगों की नहीं है, मुझे लगता है ना। तो वो जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है ये उनकी है बेसिकली ईद। तो एक्सीडेंट कौन कर रहा है आज के दौर में? हम लोग जो वसाइल रखते हैं। तो फिर बेचारे ईद अपनी कौन ज़ाया कर रहे हैं? वो लोग। सो एक छोटी सी चीज़ है यार, अपने आप को भी सेव करो, उन लोगों को भी सुकून में रिस्पॉन्स ना करना पड़े, वो बैठे हों, कोई कम लोगों से भी काम चल जाए। सो मैं आपको शुक्रिया अदा भी करूंगा और बहन आप भी खूबसूरत लग रहे हो और ईद का पूरा मेरा कल्चर पाकिस्तान का जो है वो आप पे नज़र आ रहा है और आप तो ऑलवेज ग्रेट। सलामत। शेर मियादाद साहब जी, ईद की खुशियाँ आपको मुबारक हो। किन अल्फाज में ईद मुबारक कहना चाहेंगे? लाहौर के जो जिंदा दिल लोग हैं वो देख रहे हैं आपको और अभी सुनेंगे भी। जी, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो देखने वाले हैं और जो मेरे मेहमान बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, सिंगर हैं बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, ईद का दिन अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं और चाहत से कुछ चीज़ें पका रहे होते हैं। वो चाहत जो होती है ना वो उस दिन ज़्यादा ही होती है क्योंकि ईद का दिन अच्छा। फिर मैं समझता हूँ कि जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया, यार फरीदा दो इदा थी संजद विछड़े मिलसन माही, कि आपके जो बिछड़े हुए या कभी भी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी भी तकब्बर गरूर रख के अल्लाह माफ़ करे कि ये नहीं कि यार वो ही आके मुझे सॉरी करे। आप खुद चले जाए, मना के ले आए यार, अपने आप को आजिज़ तो करके देखें। वो आपकी ईद है, जिस दिन आप आजिज़ हो गए वो बेशक है। क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। अच्छा, एक मैं दसो खांदे की हो ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं जरूर ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। मैं ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ? मैं ਤਾਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੱਗ ਪਏ। इज लुकिंग स्मार्ट, देखे ना वो आपकी सिर्फ तो सबको पता है। आप खाने पीने वाली बात बताएं, सिंपल बस से कम। अच्छा, ईद का मौका है, खाना पीना और ये मीठी जो होती है वो मीठा खाने के वाले से ईद पे बड़ा जरूरी होता है कि आई थिंक क्या एक पूरा हम रमजान का महीना पूरा गुजरा, हमने रोजे रखे और उसमें एकदम फिर ईद आती है और खाना शुरू होता है। सुबह से सेमिया शुरू हुई, उसके बाद दूसरी चीजें, फिर जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे कुछ तो चख ले। कुछ तो चखते चखते शाम तक जो हालत होती है, उसके बाद 30 दिन का जो पूरा वो सिस्टम है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो आई थिंक जो आज इन्होंने कहा, जो खाने में भी सब्र जो है बड़ा जरूरी है। बिकॉज होता क्या है कि अक्सर पहले वो इतना
सब्र आपने रखा होता है, फिर उसके बाद आप खाना शुरू करते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, आई थिंक जो सबसे बड़ा सीक्रेट है सेहत का वो ये है कि अगर आपने खाने से थोड़ा देर पहले पानी पी लिया और उसके बाद जब खाना खाएं उस वक्त पानी पीना अवॉइड करें, और एंड में पेट भर के नहीं खाना। तो जो बंदा सिर्फ ये कर ले उसका ना कभी पेट निकलेगा, ना वजन बढ़ेगा और ना ही बीमारी होगी, और इसी तरह स्मार्ट रहेंगे जिस तरह हमारे। अच्छा, एक रेस्क्यू 1112 को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कुछ लाइंस मेरे पास लिखी हुई है, मैं चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल पढ़ दूं कि अब्रे रहमत बन के छा जाओ, पयामे ईद है, 400 एक नूर बरसाओ, पयामे ईद है, गमज़दा जो भी नजर आए करो गम उसका दूर, मुंदमिल कर दो हर एक का घाव के पयामे ईद है। तो ये बिल्कुल रेस्क्यू 1112 इसका अमली मुजाहरा करता नजर आ रहा है। ईद का मौका हो, कोई भी ऐसा मुश्किल वक्त होता है ना, तो रेस्क्यू आपको आगे आगे जो पेश फीड हो गया हर पाकिस्तानी के माइंड में कि आते ही 1122 है। पहला आपके अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो पहला आपके माइंड में 1122। तमाम रेस्क्यूअर्स के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। ऑलवेज देयर। और जी बिल्कुल, हम बाकियों को भी जरा गुफ्तगू में इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा दीपा, आप मुझे बताएं कि आप सिंगिंग तो बहुत अच्छी कर ही लेती हैं, लेकिन ईद का मौका है, मीठे में क्या अच्छा बना लेती हैं, क्या बना के खिलाती हैं, घर वालों की क्या डिमांड होती है? मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। ओह रियली? तो सारी कुकिंग मैं ही करती हूँ ईद के दिन वाली। मीठे में शीर खुरमा बनाते हैं, और जैसे ये कह रहे थे कि खाना होता है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन ईद एक इनाम भी तो है, इतना जो हम सब्र करते हैं खाने की हद तक इनाम नहीं है। नहीं नहीं, ईद भी एक इनाम होता है, लेकिन होनी चाहिए। हम इस वक्त रेस्क्यू सर्विस को भेजते हैं ताकि जो इन्होंने बनाया वो ले आए, चक भी लेते हैं हम इधर। हाँ बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल। और पुरम साहब को क्या पसंद है खाने में? खाने ईद में के मौके पे स्पेशली कोई फरमाइश की जाती है? एक्चुअली ना, जब ना माँ थी तो सब कुछ पसंद था, अब नहीं कुछ। अल्लाह ताला उनके दर्जात में रहमत करे। और अभी मैं किसी भी नेमत का जिक्र करूं तो वो मुकम्मल नहीं होगा। और दूसरा, डॉक्टर साहब आपने पहले बात की है अपने इदारे के बारे में ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर ये, जैसे भाई ने बोला कि ये एक वाहिद इदारा है जो इतनी गवर्नमेंटें भी चेंज होने के बाद फाल है और पहले से बेहतर है। सो मुझे इस चीज़ को दीन की तरफ से देखूँ ना, तो दीन में मुझे जवाब मिलता है कि जिस चीज़ में, जिस काम में एक हकदार को हक मिल जाता है ना, जब वो मजलूम तक वो आपका रेस्क्यू हैंड पहुंचा है ना, वो कोई हकदार पे पहुंच गया है। आपने उसको, उस मैदान को प्लाट बनने से बचाया भी है और ये कबूल हो गया, इसलिए इसको मेरा अल्लाह खुद बना रहा है। इसीलिए ये आम लोगों को इस पे अभी, बल्कि मुझे लगता है कि इस पे आपको, मेरे नज़दीक काम, आपको वसाइल कम है, आपको काम करना और होगा। ये रेस्क्यू सर्विस जो है कोई अमीर गरीब का फर्क रखे बगैर या सियासी का फर्क रखे मैं बगैर जब एक कॉल करता है हम ये नहीं पूछते, तो हम उसमें मेरे ख्याल से गाने से शायद कोई शेर वगैरह को भी आप कन्विंस कर सकते हो, जिस तरह वो भी वो जाते हैं शायद गाने शाने से वैसे डॉक्टर साहब आपको लगता नहीं है, आपने मतलब गाने को उधर हाथ किया, ये भी गाना अब ये नहीं पता ना कि वो मेल वॉइस से ज्यादा कन्विंस होता है या फीमेल लेडीज फर्स्ट का वो रूल फॉलो कर रहे हैं। लेडीज फर्स्ट यार, वैसे हम लोग आपसे जीत सकते हैं, लेडीज फर्स्ट आप जीतना भी नहीं चाहता, ये मजलूम है, ये याद रखें, ये इज्जत है, मजलूम है, खूबसूरत है, सॉफ्ट है, धोखा नहीं है, मर्द धोखा है, बस जीतना नहीं है आपसे। मार रखता हूँ ना, चार मर्द बेटे, दो गवाह। अच्छा शेरवियाद साहब, ईदी आती है ना तो उसके साथ साथ पहले कुछ एक उम्र होती है लेने वाली, उसके बाद देने वाली उम्र आ जाती है। किन को देते हैं, कितनी को देते हैं? देखिए जी, ईद ये बड़ी कर्म की बात है, जो जब अल्लाह किसी को देने के काबिल करे, ये बड़े कर्म की बात। तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन अपने देने पे खुश नहीं होता, अल्लाह के देने पे खुश होता कि मेरे मालिक ने मुझे आज ये इनायत की है। और ये जो बच्चे जब हम मांगा करते थे, अच्छा एहसास ये भी होता है कि हम यार, क्योंकि हमें पता है हमें थोड़े मिलते थे तो अब हम ज़्यादा कोशिश करते हैं बच्चों को, बहन भाइयों को ज़्यादा दें। हाँ जी, क्योंकि जिस वक्त हम इस एज में थे तो हमें 5 रुपये या 10 रुपये मिलने, तो हमने कहना बड़े काम है, वो जल्दी जल्दी उसकी कुछ चीज़ ले लेनी, तो सारा दिन फिर उठते ही पहले ना बोतल पीनी बड़े शौक से ना, कोल्ड ड्रिंक, वो बड़ा शौक होता था, पैसे खर्च जाने। तो पीते कौन सी थे? जो भी है, जो मिल जाए उस वक्त दोस्तों देखना, जो को पैसे। अच्छा
कुछ म्यूजिक का तड़का हो जाए थोड़ा सा। और सबसे पहले हम सॉन्ग सुनेंगे शेर मियाँदाद साहब से, और यकीनन फिर सब एनर्जाइज भी हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह और फिर ईद की इतनी तैयारियों के बाद और यहाँ पर भी सब पहुंचे हैं, तो मैं चाह रही हूँ थोड़े से एनर्जाइज हो जाए। तो एक गाना जबरदस्त सा सुनेंगे और इसको एंजॉय करेंगे, और फिर जो है वो ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबा अरूज और मैं हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रूबा और मैं भूखे बैठे हुए स्टूडियो में थोड़ा सा केक खा के आपकी खिदमत पे हाजिर हो गए, आप लोग वैसे नहीं बैठे होंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन खाना बना लेते हैं आप? मैं जो अपनी तालीम जो लंदन की है उसके 4 साल में मैं कुकिंग खुद करता रहा हूँ, सो काफी सारी चीजें वो मैं सीख ली। ये एक जबरदस्त चीज है, काफी सारी चीजें हैं। दीवा किरण भी हमारे साथ मौजूद है। खवातीन की होती है ना? जी बिल्कुल खवातीन, जी बिल्कुल। मर्दों की भी बहुत अच्छी ईद होती है, फरमाइशें करके ही है ना। अच्छा दीवा, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ना मेरा एक कमेंट हमेशा से, खुरम साहब, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि मर्द का, अब पाकिस्तान के हमारे कल्चर का बेहतरीन लिबास मर्द के लिए शलवार कमीज या सूट, खूबसूरत। हमारा सूट जो है वो डॉक्टर साहब 2000 रुपए का भी हम ले सकते हैं पूरा सूट, शर्ट समेत भी, और शलवार कमीज आप 500 से लेके 1000 रुपए की भी स्टिच करवा के पहन सकते हैं। 1500 रुपए खवातीन के ईद के कपड़े सस्ते सस्ते भी लेंगे तो 10,000 से शुरू होंगे। ऐसी भी बात आप लोगों की है, 5 का भी आ जाता है। हम तो 500 में शलवार नहीं 5 का आता है, लेकिन बीवी लेती ही नहीं है। किसको पहनाना है? तो यही से अगर छोटा सा कंपैरिजन आपको दे तो हम तो 500 में ईद की नमाज पढ़ के बड़े राजी राजी हैं। मर्द का लिबास हमारे इस कल्चर में वैसे ही औरत के लिबास से सस्ता है। हमारे कल्चर है कि आप प्री पार्टीशन भी देख लीजिए ना, मुगलों की इरा में भी चले जाइए, खवातीन के लिबास के ऊपर बड़ा शाहाना लिबास था, मर्दों का तब भी सिंपल था जी। लेकिन खवातीन सिंगार ना करें तो फिर खवातीन का हक है आपका, बिल्कुल अल्लाह ने बनाया आपको वैसे सिंगार करना। बहुत सारे मर्द बहुत सारे अमीर हो जाने से औरतां भी वैसे गरीब कंटिन्यू रखें। अच्छा दीबा से हम गाना सुनेंगे, और जबरदस्त सा गाना जो है वो सुनाएंगी हमें, और फिर हम जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जबरदस्त सा गाना आपने सुना, और ईद की खुशियां हम मना रहे हैं। लाहौर रंग आपके संग मौजूद है। लाहौर में रहने वालों की खुशियों को दोबाला करने के लिए आपके फेवरेट गेस्ट पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद है। रिवर्स गियर में लेके जाऊं, इजाजत है आपको? बचपन की कोई एक मेमोरी हर बंदे की ना ईद के साथ कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी जरूर होती है कि रेस्ट ऑफ लाइफ वो याद रहती है। आपकी मेमोरी वो कौन सी है? मुझे तो यही याद है, पैसे बहुत घट मिलते जेड़ा मैं कभी नहीं भूल सकता। अब वो आपका जाती से सर्कल में बाल इसको बड़ी गमगीन की गल अब आप अपने बच्चों को तो गमगीन ही ना करें। नहीं जी नहीं, वो तो इस मेमोरी के साथ बड़े ही ना होंगे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है ज्यादा हो। और एक मैं वो जिसको हम पंजाबी पंगूड़ा कहते हैं, हाँ वो उसमें बैठ गया जी बस। उसके बाद तौबा तौबा की जिंदगी बचपन गुजरा क्या आपका?
पाकपतन शरीफ में। पाकपतन जी, बाबा अभी भी जाते हैं रूटीन में? अभी तो मेरा घर उधर नहीं, रूटीन में वो जो गलियां जहाँ पे बड़े हुए हैं, मैं बड़े शौक से जाता हूँ। फिर मैं जाके बैठता हूँ उन लोगों के पास जिनको वो चेंज नहीं फील करते कि एक सेलिब्रिटी, एक बंदा दुनिया जानती है वो। डॉक्टर साहब मुझे इतना मज़ा आता है राय साहब कि जिन लोगों को मैं अपने दुख शेयर करता था ना, यार दुआ करो यार अल्लाह को इज्जत करेगा कोई या ट्रैक, तो अब मैं उनके पास जान के बैठता हूँ और वही मुझे अच्छा कई ऐसे भी है बेतकल्लफ दोस्त हैं जो मुझे जैसे पुकारते थे तो अब थोड़ा सा अदब करने लगे, मैं कहा ठहर उससे तो नहीं बुला, उसी पुराने यार बैठी, वो बड़ा अच्छा लगता है और मैं जाके बैठता हूँ अभी। तो फिर तो आपकी ईद तो साल में कई दफा आती है ना, जब आप ऐसे दोस्तों में जाके बैठते हो कि जहाँ आप खुल के उस तरह वो फ्रैंक सिनेरियो के अंदर बैठ के जिस तरह माजी था, तो आपकी तो वही है सर। अभी तक इस तरह है कि मैं लाहौर में घर है ना, मार्केट चला जाता हूँ सोसाइटी में, वहाँ जाके जब तो कहते हैं शेर मियां दा, तो कहता नहीं यार इतने कितने बैठा ना, तो मैं इसी हालत, तो ये मुझे ना जो प्योरिटी है ना, जिंदगी की प्योरिटी है। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी ने आके कहा हो कि ऑटोग्राफ दे दो आपके? मैं तो हूँ ही नहीं शेर मियां दाद। नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं सोसाइटी में मैंने घर लिया, तो मैंने उनको यानी हिडन रखा कि मैं इधर नहीं रहता यार, तुमने किसी को नहीं बताना। तो हुआ क्या है कि मैं शाम को भूख लगी तो मैं गाड़ी में गया, तो मैंने कहा यार ये कबाब शबाब लगा दो, तो वो इस तरह मुझे देख रहा है। मैंने कहा क्या देख रहे हो? सर आप शेर मियां दाद। मैंने कहा ये कौन है, ये शेर मियां दाद कौन है? मेरे बड़े लोग मेरी बात सुन ले। हाँ, मैंने कहा जो कहता है मेरी कोई शक्ल उनसे मिलती है, तो डर गया। कहता नहीं सॉरी सर। वो जब मुझे खाना उसने दिया, कहता जी मेरी बात सुने। मैं कहा नहीं, चाहे आप मुझे मार लें, आप हैं शेर मैंने आपकी रिंग्स देख ली है। मैं कहा यार गना दसी तेरे में कोई असली फैन भी निकल आता है ना, ज्यादा वाला जो हार्ड फोर फैन होता है। ऐसा फैन था कि मैं किसी बिल्कुल गले मिला और उसने सलाम किया। मैं तो मैं आज भी मेरा ये तीरा है ज़िंदगी का कि मैं किसी का हार्ट ब्रेक नहीं करता, दिल नहीं तोड़ता। मैं कहता नहीं यार ये क्योंकि हम दुआ ही इसलिए सारे फनकार सुन रहे हैं मेरी बात। अल्लाह जब आप यही मांगते हो ना अल्लाह से कि हमें इज़्ज़त मिले, इज़्ज़त हमें किस सूरत में मिलती है? जब लोग हमें प्यार करते हैं। और उनको कभी हार्ट ब्रेक नहीं करना, उनको कभी वो ज्यादा भी करें तो कोई बात और नहीं। सर की ये अच्छी आदत है कि जब भी जहाँ भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं, जैसे जो भी सीनियर है या जूनियर है ऐसे ही होता है जैसे हमारे जैसे। हाँ जी, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव और सपोर्ट सिस्टम ये बड़ी अच्छी बात, पॉजिटिव। वरना पहले इस तरह से होता था और अभी भी शायद चीजें हैं कि एक फील्ड में रहते हुए लोग एक दूसरे को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब चीजें ये बेहतर हो रही हैं, सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। एक गाना एक और जो है वो सुनेंगे क्योंकि शेर मियां दाद साहब मौजूद है, तो हम क्यों मौका जाने दें और क्यों वक्त जो है वो। आपको पता है एडवांटेज क्या है? आप बगैर पैसे की सुई जा रहे हैं। आपको लाखों देने पड़ते हैं, पैसों के बगैर नहीं सुन रहे हैं, चाहते हैं आपसे ईदी भी लेनी है। आपके पास आए हुए वो तो पहले ही अपनी ईदी से दुखी है और आप चाहते हैं आपसे उनको मिलने पे दुखी है, सानू देने के दुखी नहीं होंगे, उनको मिलने पे दुखी है। सुनाते हैं जी आपको गाना। जी गाना सुनते हैं और आप लोग भी ट्रैक एंजॉय करें और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद बड़ी खुशियां। मुझे अभी तक वो डॉक्टर साहब थोड़ा सा खुरम भाई, मुझे थोड़ा सा भी वो फ्रेम है अभी भी कि जो शॉपिंग ईद की आती थी ना, सोने से पहले उसको उठ के फिर से चेक करना है, हैंग करना है सब कुछ, फिर एक बार बेड में जाके अगर 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर दोबारा आना, जुत्ती डब्बे जो कटनी है, कपड़े यस, फिर सुबह सुबह तैयार होना, नमाज पढ़ने। खवातीन ने तो आराम से उठना, लेकिन बंदों ने तो सुबह सुबह चूड़ियां, मेहंदी, सब चीजें मैनेज करनी होती है। आपकी कोई मेमोरी? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी रही और मुख्तलिफ टाइम पर रही। असल में ये ऐसी होती है कि हमारा जो घर का जो कल्चर रहा ना, ये बेसिकली हम वो 5% लोग हैं जो बिफोर पार्टीशन से इस ज़मीन की जड़ों से मिले हुए हैं। तो हमारा जो पहचान थी ना हमारे घर की, दादाबू से उन सब से देखता हूँ तो वो दस्तरखान थी। ये वो लाहौरी हैं जो अंदरून से, ये गुजर फैमिली, वो जो पुराने कल्चर को लेके मतलब हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको बहुत सारी खुली चीज़ें ਅਸੀਂ बेसिकली सादे लफ्ज़ों ਚ कह लो कि शहर दे पेंडू सा। शहर दे पेंडू, ठीक गल है, ठीक गल है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ पेंडू ਤੁਸੀਂ शहर दे पेंडू, और ये हकीकत है, ये ठीक है, ये फैक्ट है। तो वो जो शहर में पेंडू था और जो दूसरा पेंडू था, ये दोनों की पहचान थी सखावत।
और सच्चाई। दस्तरखान सखावत कौन सी थी? दस्तरखान की थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ भूख ही खुराक की थी। आज खुराक की भूख नहीं है, आज हमारी ख्वाहिशों की भूख आ गई है और दिखावे की क्या भूख है। खूबसूरत बात की खुरमी, बिल्कुल और मेरी इसलिए बेहतर हो गई कि मैं ना छुट्टी मैंने करनी होती थी तो मेरी वालदा से मैंने एक झूठ बोलना, वो इसलिए कि मुझे स्कूल पसंद नहीं था। अब मैं अपनी माँ को बता नहीं सकता था, उसको वो पसंद था, तो उसकी पसंद के आगे मैं बोला ही नहीं। तो फिर जब मैं बता नहीं सकता था, स्कूल ना पसंद होने की वजह स्कूल नहीं था। तालिब इल्म को दरसगाह से नफरत नहीं हो सकती, वो तालिब इल्म नहीं है। लेकिन वो स्कूल की किताब मेरे से बात करती थी, चौथी किताब में, कि मैं जो मुझे जो पढ़ रहा है ये तो जन्नत में जीने का तरीका है। तो तू जहां से आ रहा है, तेरा तो घर वाली गली नहीं जन्नत, इसके लिए लगता है मुझे वीजा लेना पड़ेगा मरने का। तो फिर अगर मरने के लेना है तो पहले मैं मरने वाला सबक तो याद कर लूं। सही बात। तो वो फिर मेरे कुरान पाक था। मैंने कहा यार ये धोखा हो रहा है तेरे साथ। सपारे वाले का ना ये उस्ताद का पता करते हैं, तो ना उसके ब्रांड का पता करते हैं। ये माँ बाप ज्यादा अपने हाथ से हमें हलाक कर रहे हैं और हमें इन्हें भी बचाना है। तो मेरी वालदा ने मुझे फिर बताया कि कुरान पाक को उर्दू में पढ़ो, तर्जुमा। तो ये हुआ मेरे भाई कि मैं ना झूठ बोल के तो बहाना लगाना होता था। बहाने के लिए मैंने किसी दो औरतों को बात करते सुना, और एक बच्चा था मस्कीन सा, उसके पेट पे पता नहीं क्या कर रहे थे वो, उसे कुछ प्रॉब्लम नॉफ टाइप हमारे कल्चर में एक वो पड़ गया, आज इंग्लिश में उसको डिफरेंट नाम है। तो वो उसको मैंने उसी को यूज़ किया। अम्मा साहब दा वजन घट सी, वो इंज करन मैं कहना ठीक हो गई है, तो स्कूलों छुट्टी हो गई होंगी सी। तो वो अम्मा जी के कपड़े नहीं थे सही होते यार, लेकिन मेरे भी नहीं सही होते थे। लेकिन मुझे लगता था कि वो उम्र उनकी ज़्यादा है, शफकत ज़्यादा है, मैं गांठ बांध रहा था बेसिकली कि यहाँ जहाँ से गुजरा उसको ग्रो दे रहा था। वो पसीना पेंडू बन न लाई थी, याद रहे गांठ का दी सी याद शहर च बह के वही समय। तो मैं उसको बांध लिया कि जब मैं बड़ा हूँगा ना तो अल्लाह पाक इसे मरने ना देना। तो फिर एक ईद ऐसी आई कि जब मैंने अपनी कमाई से उसके लिए 2 सूट लिए, उसके लिए 3 जुतियां ली और 10,000 रुपया उसको दिया। वो बेहतरीन मेमोरी पहली, ये मेरी ईद ये थी। ईद बिल्कुल थी। ईद की जो डेफिनेशन मुझे दीन ने सिखाई है ना, ये ऐसे है कि अगर तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कोशिश करो ऊपर को भूल जाओ, नीचे रहना आसान होगा। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो कोशिश करना कि नीचे को याद रखना, ऊपर रहना आसान होगा। तो फिर वापस भी थल्ले क्या बात है, जबरदस्त बात वापस भी त्याना जे जबरदस्त बात की तिबा किरण। जी गाना भी आपसे सुनना है, लेकिन कुछ अपनी भी कोई मेमोरी जो है वो शेयर करें जो आपको नहीं भूल। अब ये नहीं कहना कि मैं बचपन में भी खाना बनाती थी। यार अच्छा ना, एक माँ एक बहन की पहचान है। डाकू बाल तो थोड़ा नहीं बनाएगा ना। नहीं, बचपन में नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे ये याद है कि वही जो भी बात कर रहे थे कि हम अपना ईद का जो जोड़ा होता था और शूज़ जो होते थे उनको वाकई में पूरी रात बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि सुबह पहनने। और ये भी याद है कि हम जब मेहंदी लगाते थे और बड़े शौक से सोते थे, सुबह मुंह पे छपी हुई होती थी। खवातीन के गोटे वाले कपड़े और सोते नहीं थे कि मेहंदी ड्राई हो जाए, मुंह पे ना लग जाए। जी जी। कितनी देर नहीं सोते थे, लगवा के जागते रहना। और फिर सुबह ये भी मुकाबला होता था किसका रंग ज्यादा आया ना। बड़ी एंजॉयमेंट। जो बचपन हमने गुजार लिया ना डॉक्टर साहब, मैंने आपने बिना आपने आपको पता है वो मूंगफली वाला बचपन, वो सर्दियों की पहचान, चंगोज, मूंगफली, कितने मजे वाले लाइफ थे। वो ईद में आज ईद देखो गुजर भी जाएगी, मुझे जो है पहले तो ये याद है कि ईद पे ये जो काफी देर लगती थी वो मेहंदी लगने में और काफी इंतजार, अब तो कोई केमिकल मिला दिए हैं तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर के अंदर ही जो है वो रंग शंग आना शुरू हो जाता है। बल्कि हमने कई ऐसे भी देखे जिनका वो जल भी जाता, खराब भी हो जाता, हाथ खराब हो जाता है। एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शंस है डॉक्टर साहब आपको पता है कि आपने पहले फरमाया कि मिठाई की बात मेरे भाई ने की, ये बरकत उड़ रही है। कैसे? पहले हम ना हमारे घर में ना आज भी स्टिल खीर सारी रात मेरे बाबा बनाते हैं, प्रॉपर खीर। और हमारी खीर समझ ले कि उनकी लॉक की हुई चीजें, लोरियां दा पतीला, रबड़ी वाली खीर। अच्छा वो खीर बन गई भाई, राइस बन गए, कोरमा बन गया। अब इन्होंने क्या करना है, मेरी वालदा से ये मैं घर में पूरी गली को पहले सारा कुछ भेजना है, रिश्तेदारों को खास
जिन्होंने एक दूसरे की गल्लां गप्पनियां दसनियां लैनियां, ये बड़े तेज है सारे, ये मतलब कि ऐसे ही करते हैं। तो उन सबको भेजनी है अपनी, मतलब कि अच्छे रिश्तों को भी, तो जब बड़ी हिम्मत मारन के तो एक कदे गुस्से वाले भी भेज देते। तो मेरी माँ क्या करती थी, मेरी माँ कहती थी यार आज एक काम करते हैं, तुझे तेरी माँ एक चीज़ बताती है, बीमार और तंदुरुस्त की पहचान। मैंने कहा वो क्या? एक रिश्तेदार थे तो उनसे हमारी प्रॉब्लम हुई थी और वो गलत भी थे, तो मेरी माँ गिबत को पसंद नहीं करते थे। तो उस दिन अम्मी ने कहा, अम्मी ने फ़ोन पकड़ा 760-63-71, मुझे अपनी औकात याद है, वो नंबर था मेरे घर का। तो वो उठाया उन्होंने और कॉल की और उससे कहते ईद मुबारक, जबकि उससे तो 10 साल तक नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने माँ नहीं पूछी बेसिकली, मैंने एक करैक्टर की इज्जत की है। माँ सबकी होती है, माँ कोई कोई होती है। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो मैं उन माँओं को यकीन करें कहता हूँ कि कोशिश करो बेटो कि माएँ अच्छी ना जिसकी हो ना, कम हो ना, मेंटली फिजिकली, उसको अल्लाह जल्दी मिल जाता है, वो सिर्फ चुप रहे उसके आगे, उफ ना करे। तो रही बात ईद की, ईद की जो असल हकीकत है ये ऐसे ही है कि एक भूखा जो सारा साल भूखा रहता है, एक अमीर को मेरा रब उस मस्जिद की लाइन की तरह बताता है कि रह 30 दिन भुखे ते तेन औकात चावे, तेन पता लगे कि पेट दी जिहड़ी अग है, वो जिहड़ा तंदूर है, उन्होंने तू कुरान दे सफ़िया ना बालना पिया वे, उस गरीब दी लैन ना रल, तेन पता लगे कि ईद कितना ना। खूबसूरत बात, इतनी खूबसूरत बातें हुई। मैंने तो ईद वाले दिन तो था मुझे कि सिर्फ शुगल में हमारी ईद की ये ट्रांसमिशन गुजरेगी, बट आई लर्नड लॉट। मुझे खुरम भाई से, डॉक्टर साहब से, शेर मियां दास साहब से, दीबा साहबा से मैंने सीखा भी आज के दिन बड़ी खूबसूरत बातें। जाने से पहले इन मेहमानों का वक्त बहुत कीमती है, आज बड़े कमिटमेंट्स हैं, ईद का दिन है, फैमिली के कमिटमेंट्स हैं, दोस्तों के कमिटमेंट्स हैं, इनकी मेहरबानी के मैंने इन्होंने एक घंटा वैसे भी दे दिया। जाने से पहले एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जब डॉक्टर साहब का मुझे बताया गया कि वो गेस्ट आ रहे हैं, मैं स्टूडियो में आया तो वो मुझे भी रिसेंट एक वाकया रूबा याद आ गया। डॉक्टर साहब मैं हाफजाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा नेटिव एरिया हाफजाबाद का है और मेरा अपना गाँव हाफजाबाद से भी आगे 12 किलोमीटर है, चक्खरल। मैं अभी रिसेंटली महीना पहले जा रहा था तो रोड हमारी इस तरह की सिंगल रोड है, टूटी फूटी, जो आगे गांव की रोड है, वहां पे एक साहब खोता रेडी पे जा रहे हैं और उनमें आगे से मोटरसाइकिल लगे और मैं जब पास से गुजरा हूँ तो वहाँ पे रश लगा, मैं खड़ा हो गया वहाँ पे। अब देखा तो एक बाबा जी जो खोतरड़ी वाले थे उनका तो खैर कुछ नहीं गया, लेकिन जो बाइक वाला तो अच्छा खासा जख्मी हुआ, उसको वो जो आगे गार्डर सा था वो लगा अच्छा खासा जख्मी। मैंने वहाँ पे खुरम भाई खड़े होकर 1122 को कॉल की है। वो रोड में गारंटी से कहता हूँ कि मुझे जीप के ऊपर जाते हुए उस रोड के ऊपर 25 मिनट आधा घंटा लगता है, 1122 7वें मिनट ऑन स्पॉट। रिसेंट बता रहा हूँ, जीप पे जाते हुए मुझे आधा घंटा लगता है, 7वें मिनट 1122 वाज राइट ऑन स्पॉट। और गांव के पास जहां पे शायद अगर आपका लेना देना कोई तो कोई भी नहीं जाता उस तरह। सब पहले बंदे ही होंगे और जाके इदारे की इज्जत करा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जाने से पहले हमें एक गाना जो है वो दीबा का शामिल करना है और आप गाना एंजॉय करें और अगले घंटे में नए मेहमानों के साथ हाजिर